Hello, friends. A very good afternoon and a warm welcome to all of you. I am Dr. Siddharth Shah and I am a head and neck cancer specialist working at Zydus Cancer Center, part of Zydus Hospital, Ahmedabad. Dear friends, I hope you all are safe, healthy, and getting used to this new normal that has been with us for last some days. Friends, today we are going to talk on preventing oral cancers. ओरल कैंसर के बारे में हम सब जानते हैं कि मुंह का कैंसर क्या होता है, माउथ कैंसर क्या होता है। अभी उससे कैसे बचना है, आज हमारा ये विषय है। दोस्तों, जिस बारे में हमें जानना है कि कैसे बचना है, उसके पहले उसकी हम जानकारी ले लें कि वो होता क्या है। हम सभी को पता है कि माउथ का कैंसर जो होता है वो मुंह का कैंसर, मतलब कि जो कैंसर जबान को, जबड़े को, गाल को, होठ को, जिसमें कैंसर होता है उसको माउथ कैंसर बोलते हैं या मुंह का कैंसर बोलते हैं। अभी ये जो कैंसर है, इससे अपने को क्या बचना है, क्यों बचना है? एक ही मेन कारण है कि ये कैंसर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये प्रिवेंटेबल कैंसर। तो जो चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब होने से उसको रोक सकते हैं, उससे हम बच भी सकते हैं, उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, उससे हम लाइफ टाइम सेफ भी रह सकते हैं। तो इसलिए आज हमने ये विषय सोचा है कि प्रिवेंटिंग माउथ कैंसर, कि हम माउथ कैंसर से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आज कोरोना के कारण पूरे विश्व में लगभग 5% पॉपुलेशन की मृत्यु हुई है और ये बहुत ज़्यादा है हमारे ध्यान में। हम इससे बहुत पैनिक है एंड वी आर रियली स्कैर्ड, सो मच स्कैर्ड कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन दोस्तों, जानते हो, मुंह के जो कैंसर होते हैं वो हर साल हम 60 लाख पेशेंट नया देखते हैं और 10 लाख पेशेंट अपनी जान गंवाते हैं, जो तकरीबन 15% है। तो कौन सा ज्यादा भयानक हुआ, कोरोना इन्फेक्शन की मुंह का कैंसर? कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसको हमने जान लिया है कि कोरोना वायरस से होता है। हम माउथ हैंड हाइजीन करते हैं, हम मास्क पहनते हैं जिससे कि दूसरों को इन्फेक्शन नहीं लगे, हमें इन्फेक्शन नहीं लगे। लेकिन मुंह का कैंसर इतना ज्यादा प्रतिशत होता है, तो उसके बारे में हमने सोचा कि आपको एक बार फिर याद करा दे कि इससे कैसे बचा जाए। जो हमें पता भी है, हम समझते भी है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हमें बताया गया कि मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है अभी, लेकिन जानने के बावजूद भी हमसे गलती हो जाती है, हम नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह का माउथ कैंसर भी ऐसे ही है। अभी माउथ का जो कैंसर होता है उसमें मेनली जो कारण है, जिसके कारण ये माउथ का कैंसर होता है, 85% केसेस में तंबाकू से होता है। तंबाकू एक मुख्य कारण है जिसके कारण माउथ का कैंसर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, तंबाकू के साथ साथ एक ऐसा भी कारण है जो बहुत रिसेंट कह सकते हैं कि एक कारण बना है जिसके साथ माउथ कैंसर को जोड़ा जा सके, और वो भी एक वायरस है। हाँ दोस्तों, अनदर वायरस दैट कैन लीड टू कैंसर, एंड वो वायरस का नाम है HPV, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV वायरस ये कॉमन वायरस नहीं है, ना हवा में होता है कि हमने इनहेल कर दिया और हमको इन्फेक्शन हो गया। तो ये कैसे होता है? तंबाकू से कैंसर कैसे हो सकता है, हमें सब पता है। तंबाकू का सेवन करने से होता है, तंबाकू के पैकेट पे भी लिखा होता है कि कैंसर है, होता है। लेकिन ये HPV रिलेटेड कैंसर कैसे हो सकता है? तो आज के ये टॉपिक के अंदर हमारा ये मुख्य ध्यान रहेगा कि मैं आपको ये जो नया है उसके बारे में समझाऊं कुछ। दोस्तों, HPV इन्फेक्शन एक जेनिटल इन्फेक्शन है जो मोस्टली स्त्रियों में रहता है। गर्भाशय के मुख के पास ये वायरस रहता है और इसके कारण फीमेल्स में रिलेटेड HPV इन्फेक्शंस होते हैं। और अब
आज के युग में, हम मॉडर्नाइजेशन के युग में देख रहे हैं कि हमारा लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, अपने हैबिट्स सारे मॉडर्न हो रहे हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते, वेस्टर्नाइजेशन के लिए। और इसलिए हमारी बहुत सारी हैबिट्स भी चेंज हो रही है। दोस्तों, हमारी सेक्सुअल हैबिट्स में जो चेंजेस आई है उसके चलते एचपीवी इन्फेक्शन ओरल कैंसर कर सकता है। तो जो हम एक प्रकार का सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, जिसको कि ओरल सेक्स या नॉन पेनिट्रेटिंग सेक्स बोलते हैं, वो ओरल कैंसर या तो थ्रोट कैंसर एचपीवी के कारण होता है। ये ज़्यादातर पुरुषों में, और स्पेशली जब मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, फीमेल पार्टनर्स, उन केसेस में ये होने की संभावना ज़्यादा है। तो एचपीवी रिलेटेड ओरल कैंसर इज प्रिवेंटेबल ऑल्सो। हम उसके बारे में थोड़ी संक्षेप में आपसे बात करेंगे कि एचपीवी की वैक्सीन्स भी है, और एचपीवी वैक्सीन्स जनरली 8 से 11 साल या 10 से 11 साल की एज ग्रुप में बॉयज़ या गर्ल्स को आप दे सकते हो, बच्चों को। तो उससे फ्यूचर में एचपीवी के कारण इन्फेक्शन होने की संभावना घट जाती है, और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। सो एचपीवी अनदर कॉज ऑफ ओरल कैंसर, भले ही वो बहुत स्मॉल कैटेगरी का कह सकते हैं कि तंबाकू इज मोर देन 85%, जबकि एचपीवी के कारण नियरली 5 to 8% केसेस में ही ओरल कैंसर होता है। ज़्यादातर एचपीवी के कारण थ्रोट कैंसर, मतलब कि गले का कैंसर, मतलब कि टॉन्सिल या जबान के पीछे का कैंसर। दोस्तों, आपको पता होगा माइकल डगलास एक फेमस हॉलीवुड स्टार है, जो खुद गुड एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। उनको भी 2010 में थ्रोट कैंसर हुआ था, और वो एचपीवी रिलेटेड था। एचपीवी रिलेटेड कैंसर से ट्रीटमेंट रिजल्ट्स आर फार बेटर, मतलब कि वो रिकवरी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू टोबैको इंड्यूस्ड माउथ कैंसर। अभी अपने देश की पॉपुलेशन इस समवेयर अराउंड 1.3 या बिलियन या 130 करोड़ मान लो। आपको पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन कौन से देश में है? मुझे नहीं पता था। ये लेक्चर, ये इंटरेक्शन के लिए मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि अपने देश में, भारत देश में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज यूथ, जो परसेंटेज है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 50%। मतलब कि 130 करोड़ में से 60 करोड़ आर यूथ्स। तो आप देखिए कि यूथ्स आर आवर फ्यूचर। यूथ कैन चेंज द कंट्री एंड कैन चेंज द फेट ऑफ द कंट्री। लेकिन दोस्तों, एक और शॉकिंग हकीकत ये भी है कि उस 50% जो ग्रुप पॉपुलेशन है यूथ की, उसमें से 40% आज की तारीख में तंबाकू से एडिक्टेड है। और आज की डेट में हम जितने भी ओरल कैंसर की, माउथ कैंसर के पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, वो ज़्यादातर 35 से 40 साल की उम्र के रहते हैं। तो ये जो यूथ है आज की एज में, उनको कैंसर जो हो रहा है, तो तंबाकू के कारण जो कैंसर हो रहा है, तो उनकी वो अपनी जिम्मेदारियां तो नहीं निभा पाते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम 60 लाख में से 10 लाख पेशेंट्स ओरल कैंसर के हर साल घुमाते हैं। इसका मतलब है कि हर घंटे में हम नियरली 4 से 5 पेशेंट की लाइफ बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मामला है, और इसीलिए ओरल कैंसर, माउथ कैंसर को प्रिवेंटेबल कहते हैं, क्योंकि ये तंबाकू और या तो एचपीवी के कारण होता है। ये हेरिडिटरी बिल्कुल नहीं होता है कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी को हुआ है तो अपने को होगा। इट्स completely preventable cancer, and that is the reason we have thought of this talk of how do we prevent oral cancer। हमने जान तो ये लिया कि हमारा माउथ कैंसर क्या है और क्यों होता है। चंद बातें ये मैं बताना चाहूँगा कि हमें पता कैसे चले कि हमारा मुंह के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो कैंसर हो सकता है।
माउथ कैंसर में जनरली शुरुआत में अगर हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं, अगर वो अर्ली स्टेज में है या तो प्री कैंसर स्टेज में है, तो हम पेशेंट की या तो पर्सन की ज़िंदगी बचा सकते हैं, हम उनको अच्छा भविष्य दे सकते हैं और कैंसर मुक्त कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कैंसर मतलब कैंसर नहीं है, कैंसर क्योरेबल भी हो सकता है अगर हम उनको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करें और उनको ट्रीट करें। सॉरी। तो हम कैसे पता करें कि हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए और हमारी ट्रीटमेंट भी हो जाए? जिस लोगों को टोबैको की एडिक्शन है या जो टोबैको से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं विनती करूंगा, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये टॉक का कोई भी उद्देश्य है तो इन यूथ को इस टोबैको एडिक्शन से छुड़ाना है। उनको ये ज्ञात कराने की हमारी एक कोशिश है कि तंबाकू क्यों खराब है और इससे क्या होता है, और ये बाद में एक बार तकलीफ होने के बाद ये पछतावे के अलावा कुछ नहीं देता है। एक स्टडी ये भी कहता है कि तंबाकू अपने 50% ग्राहक की जान लेता है। तो ये कैसा बिजनेस हुआ? हम लोग घाटे में क्यों जा रहे हैं? हम तंबाकू खरीदने का तो पैसा वेस्ट करते ही है, उसके साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक खुद एक इंसान की तकलीफ नहीं है, ये पूरे फैमिली की तकलीफ हो जाती है, जिसमें कि पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है। पूरे सोसाइटी, पूरे फैमिली का ये डिजीज बन जाता है और पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो फाइनेंशियल सोशल बर्डन भी बन जाता है। और इसके साथ हमारा जो मोरल होता है, हमारे एक जीने की जो चाह होती है, वो कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि माउथ कैंसर मतलब लिप, मतलब होठ, गाल, जबड़ा या जबान, इसमें कैंसर होना। और दोस्तों, इसकी कैंसर की ट्रीटमेंट में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके साथ हमको इस जगह की जहाँ का भी कैंसर है वो भाग को निकालना पड़ता है। तो होठ को निकाला कि गाल के भाग को निकाला, जबड़े को निकाला या तो जबान को निकाला। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन जीने की गुणवत्ता बहुत चेंज हो जाती है, एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है और बहुत मुश्किलें बढ़ जाती है, जिससे के चलते आगे हम अपने आप को कंट्रोल मैनेज कर पाए। तो अगेन मैं आपको यही दरख्वास्त करूंगा कि तंबाकू का सेवन और जो आदत है उसको छोड़ो। ये मुश्किल नहीं है, हम आपके साथ हैं। जिस लोगों को मुंह के अंदर लाल एवं सफेद पैचेस बनते हैं, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया या तो एरिथ्रोप्लेकिया या तो दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कि एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया, ये सारे प्री कैंसर कंडीशंस कहे जाते हैं। और इनका अगर हम टाइमली निदान या डायग्नोसिस या उसका मैनेजमेंट करें तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन साथ साथ टोबैको भी स्टॉप करना ज़रूरी है। इससे आगे स्टेप की जिसमें मुंह के अंदर अल्सर है, जबान में, गाल में, जबड़े के ऊपर, दांत में कोई खराबी, मतलब सूजन आ गई है, या तो हम गले में कहीं पे गठान फील कर रहे हैं जो हमको अचानक से पता चला है, तो ये सारी लक्षण है कि इसमें कैंसर की डायग्नोसिस करानी ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ये डायग्नोसिस होने के बाद हम लोग इस पे स्टेजिंग पे नक्की कर सकते हैं कि हमारा कैंसर कौन से स्टेज में है, जिसके लिए हम टेस्ट करते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायोप्सी। बायोप्सी से बीमारी फैलती नहीं है, कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन वो एक फर्स्ट स्टेप है उसके डायग्नोसिस के लिए। और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, बायोप्सी के बाद, हम उसको इतना पता करने के लिए, स्टेजिंग करने के लिए टेस्ट करते हैं, जिसको सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन, जिससे कि हमें अपने बीमारी का अंदाज पता चले या फैलाव पता चले कि कितना वो स्प्रेड हुआ है और आगे ट्रीटमेंट से कैसे हम ठीक हो सकते हैं, उसकी जानकारी मिल सकती है। उसके बाद हम ऑपरेशन
की तैयारी के लिए रेडी है, जिसमें कि डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पे बीमारी है और क्या ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऑपरेशन की जब बात आती है तो हम ज़्यादातर हमने अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या तो दोस्तों के साथ की बात सुनी होगी कि ओरल कैंसर की सर्जरी में खड्डा हो जाता है, जबड़ा चला जाता है, फेस पूरा चेंज हो जाता है और बहुत ख़राब होती है। दोस्तों हाँ, ये हकीकत थी कुछ सालों पहले। आज की तारीख में टेक्निकल एडवांसेस और नई नई प्लास्टिक सर्जरी के कारण हम लोग कॉस्मेटिक रिजल्ट्स भी दे पाते हैं और कॉस्मेटिक के साथ साथ फंक्शनल रिजल्ट्स भी दे पाते हैं। तो जिसको जबड़े का ऑपरेशन करना पड़ा उसको हम नया जबड़ा बना सकते हैं, जिनको गाल का ऑपरेशन किया उसको हम नया गाल, जिससे कि एक दोनों साइड का फेस समान दिखे, जिनको ज़बान का ऑपरेशन करना पड़ा है उनको प्लास्टिक सर्जरी करके जो भी टंग का वॉल्यूम निकालना पड़ा है उसको वॉल्यूम रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि उनका स्पीच और स्वॉलोइंग मतलब कि आवाज़ मतलब शब्द बोलने की क्षमता और खाने की क्षमता बनी रहे। तो ये जो रिसेंट प्लास्टिक सर्जरी एडवांसेस है उसके द्वारा हम पेशेंट को नियर नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। और एक टेक्निकल और एक इनोवेटिव ऑपरेटिव टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम स्कारलेस सर्जरीज बोलते हैं, जिसको कि हमने ऑपरेशन कर दिया लेकिन ऑपरेशन होने की कोई निशान नहीं देखे, इसको बोलते हैं स्कारलेस हेड एंड नेक सर्जरीज। तो इसके द्वारा हम जिसमें अर्ली कैंसर है पेशेंट को या प्री कैंसर कंडीशन है उसमें बिना कोई चेहरे पे या गले पे निशान दिखे बगैर हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि निशान जो होता है कान के पीछे बालों के अंदर छुप जाता है और ये बिल्कुल समझ में दिखता नहीं है कि कोई ऑपरेशन करवाया है। ये जो प्रोसेस है इसको स्कारलेस प्रोसीजर कहते हैं और ये थायराइड के ऑपरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है, जिसमें कि गले में निशान आता है थायराइड की सर्जरी में। इस टेक्निक से, ये नई टेक्निक के साथ हम लोग उनको बिना स्कार दिए थायराइड का ऑपरेशन कर सकते हैं और पूरी तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी और आवाज़ भी नहीं आई। तो हम ऑपरेशन भी करते हैं, पेशेंट का इलाज भी हो गया, उनको बीमारी भी निकल गई और बिल्कुल समझ भी नहीं आया कि ऑपरेशन कहाँ से हुआ। तो जिस तरीके से हम न्यू एडवांसेस कर रहे हैं कैंसर पेशेंट के लिए बेहतर से बेहतर सारवार या इलाज की कोशिश करते हैं, उसमें पेशेंट का भला होता है और कॉस्मेटिक्स के साथ साथ फंक्शनल रिजल्ट्स भी देते हैं, जिससे कि वो अपने रूटीन में, अपने लाइफ में नियर नॉर्मल तरीके से वापस आ जाए। आपसे ये अगेन गुजारिश है कि तंबाकू का सेवन अपने आप से रोकिए, अपने खुद को ऐसा एहसास दिलाना है कि तंबाकू क्यों खराब है और इससे बचना है। तो जैसे हम कोरोना के लिए बोलते हैं कोरोना से डरो ना, तो मैंने आज एक आपके लिए बनाया है कोरोना से डरो ना, लेकिन टोबैको से दूर रहो ना और डरो ना। तो दोस्तों, आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज हो तो हम आपको आंसर करने के लिए तैयार है। आप बाद में ऑफलाइन भी इस प्लेस पे आप अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। हॉस्पिटल, जाइडस हॉस्पिटल has also started online teleconsulting for those who cannot reach out to us in person. We'll be happy to help you out for your queries and give you consulting whenever you feel you need the feel of it. और हम आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपके फैमिली के लिए स्वस्थ भविष्य और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हैं। थैंक यू दोस्तों।